हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी का कल पेपर है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का। और यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिखाए जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्ज़ाम का क्या लेवल था। सेकंड सेमेस्टर का आप सभी को पता है कि कल आप सभी का जो है एग्जामिनेशन रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आपको पढ़ना है। यूनिट 1 में दोस्तों आप E.M. फॉरेस्टर के बारे में, जो कि एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन एडिटेड है, प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। यूनिट 2 आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि आनंद मठ है। इसके अलावा यूनिट 3 आपका चमन नहाल है, जो कि आज़ादी से संबंधित है। ये आपके 3 यूनिट्स रहने वाले हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों उसको यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर के रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के लेटेस्ट एग्जामिनेशन है। जो कि यहाँ पे आपको इसकी जो थोड़ी कंडीशन है ये थोड़ी सही नहीं है। इसका मतलब ये मत समझना कि ये पिछले साल का, पिछले 5 सालों या 10 सालों क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर का 2023 का जो है क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का जो है सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। 70 मार्क्स का आपका जो पेपर रहने वाला, 2.5 घंटे आप सभी को दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आपके जो पेपर रहेगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका कंपलसरी रहने वाला है, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन ही जो है अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा जो पार्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे आपको एक साथ अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पार्ट ए के आपने पहले किए फिर पार्ट बी के बाद में किए, मीन्स पार्ट ए का एक क्वेश्चन किया, फिर पार्ट बी का दूसरा क्वेश्चन किया, फिर पार्ट ए का दूसरा क्वेश्चन किया। तो आपको ऐसा नहीं करना, पार्ट ए के ऑल क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी के एक साथ ऑल क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद दोस्तों हर एक क्वेश्चन के जो है यहाँ पे 10 मार्क्स रहने वाला है। ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपने देख लिया है। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बोला गया है, इनके ऊपर जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जो कि यहाँ पे फिक्शन रीडर्स हैव लेस मेमोरी, डिक्लाइन, गिव योर व्यूज़ एंड विथ एग्जांपल्स आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन ही जो यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पूछा गया, एग्जामिन हाउ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर अफेक्ट्स ह्यूमन माइंड। ये आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आनंद मठ है, डेपिक्ट्स 3 फेसेस ऑफ मदर बंगाल, एलोबरेट अपॉन इन विथ द रेफरेंस टू द थीम ऑफ नेशनलिज्म। ये यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस हो गए और यहाँ पे आपको कोई 2 क्वेश्चंस जो है ऊपर वाले में से अटैम्प्ट करना था। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पहला क्वेश्चन पार्ट ए हो गया। यहाँ से दोस्तों आपका पार्ट बी स्टार्ट होता है, जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। 1.5 घंटा आप सभी को टाइम दिया जाएगा। इसमें भी दोस्तों आपको टोटल जो है 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 10 मार्क्स का रहने वाला है और 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया अटैम्प्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिटिकली जो है क्रिटिसाइज़ करना है, कमेंट ऑन द इंटरप्ले ऑफ द फैक्ट एंड फिक्शन। इसके अलावा आनंद मठ इज़ द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेशन एज अ मदर इन इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, कमेंट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस आज़ादी एज अ हिस्टोरिकल फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज आनंद मठ नेविगेट द रिलेशनशिप बिटवीन वायलेंस एंड पॉलिटिकल एजिटेशन इन द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो ये आपका जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ हैज़ कम्युनलिज्म रप्टेड द हारमोनियस फैब्रिक ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, एनालाइज विथ एग्जांपल्स फ्रॉम आज़ादी। तो यहाँ पे टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। अब इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इस सब्जेक्ट के। तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये रहेंगे। यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज फॉरेस्टर डिफाइन द नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉरेस्टर्स असेसमेंट ऑफ द इंग्लिश नोवेल, व्हाट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्टर इज़ अ सीरियस फॉल्ट इन अ क्रिटिक, व्हाट इज़ फॉरेस्टर्स रीज़न फॉर यूजिंग द वर्ड एस्पेक्ट इन द टाइटल। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, ये आपके एग्ज़ाम के जो हैं क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन व्हाट सेंस आर ऑल रीडर्स लाइक संजादे हस्बैंड। इसके अलावा नेक्स्ट है एक्सप्लेन फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स, हाउ इज़ प्लॉट डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरी। ये यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप केवल रीड आउट करना चाहें कि इनका मतलब क्या है, इनका क्या आंसर रहेगा, तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रीफली समराइज ऑल द मेजर पॉइंट्स मेड इन द क्रिटिकल अप्रिशिएशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है पेपर में समराइजेशन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो रीडिंग इंडियन फिक्शन है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो बेस्ट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो उन्हें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरेचर रिफ्लेक्ट कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज elucidate। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज इट justified to say that a novel reflects society? Write a critical note with reference to one novel that you should have read in this course। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। यहाँ से आपका सेकंड यूनिट है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ है, इससे आपने पेपर में देखा ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ कैन बी रीड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल नॉवल इन इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम इन द नॉवल एंड प्रेजेंट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक बंकिम चंद्र चटर्जी इज़ रिएक्टिंग टू द colonial paradigms in projecting the nationalist sentiments of the Sannyasi rebellion। Next question is, the novel Anand Math is occasioned by the suffering of ordinary people during the famine of the 70s in Bengal। How does the novel deal with natural calamity? Next question is, do you feel that the novel Anand Math is significant to read now? Why do you think so? Critically comment on the issues of gender in the novel Anand Math। तो दोस्तों चारों के चारों जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसी तरह के आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट है आज़ादी बाय चमन नहल, तो यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which historical event does Nahal discuss in novel Azadi? Who are the main character of the story? What is Indian writing in English? Give example। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, व्हाट इज़ इंडियन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन थीम्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप कर लीजिएगा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू रीड द नोवल आज़ादी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज़ द थीम ऑफ पार्टीशन सो क्लोज टू द ऑथर हार्ट्स, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो इनको यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द स्टोरी बिगिन? व्हाई इज़ द डेट इम्पोर्टेंट? व्हाट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज़ मेड ऑन द रेडियो? हाउ डू पीपल रिएक्ट टू द अनाउंसमेंट? हु इज़ बरकत अली एंड व्हाट रोल डज ही प्ले इन द फर्स्ट पार्ट? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों, हाउ डज पार्टीशन अफेक्ट द लव बिटवीन अरुण एंड नूर, तो इसका क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स द लाला डिसाइड टू लीव हिज होमलैंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन द आइज ऑफ द कॉमन पीपल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ द 2 कंट्रीज़, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्क्राइब द लाइफ इन द रेफ्यूगी कैंप। व्हाट डिस्टर्बिंग न्यूज़ डज लाला रिसीव? हु इज़ चांदनी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू निरंजन एंड वाई? व्हाट डू यू वी एंड हाउ डू वी नो अबाउट that the Pakistani authorities are hand in gloves with the writers, तो इसका राइटर्स क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट थर्ड वन, हाउ आर द पीपल इन द रिफ्यूज कैंपेन फाइनली टेकन इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डिफ़िकल्टीज़ डू वी फेस ऑन द अराइविंग इंडिया, तीनों के तीनों लास्ट 3 क्वेश्चन जो हैं अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय लाला खांसी राम ऑन अराइविंग इन इंडिया? वेयर डू दे फाइनली फाइंड शेल्टर एंड what do they do to earn a living? Does the Lala still feel betrayed by his leaders and why? What important announcement is made in this part of the novel? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कुछ जनरल क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने नॉवल पढ़ी तो इनके जो क्वेश्चन हैं आप इजीली बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट अबाउट एट लीस्ट 2 डिफरेंट राइटर्स हु हैव वर्क ऑन द थीम ऑफ पार्टीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ आर द वॉयलेंस एंड ट्रॉमा शोन इन नहल वर्क्स डिफरेंट फ्रॉम सलमान रुश्दी एंड खुशवंत सिंह। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल? गिव टेक्सचुअल एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी नोवेल आर देयर इन द गांधी क्वार्टेट?
हाउ इज़ गांधी पोर्ट्रेट इन आज़ादी, इसके अलावा व्हाट आर द फियर डैट रिसर्फेस विथ गांधी एंड असैसिनेशन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके 4 से 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।